रुक्मिणी पलंग पर बैठी थी। भगवान कृष्ण गए तो रुक्मिणी पलंग से उठ करके खड़ी हो गई। भगवान कृष्ण पलंग पर बैठ गए तो रुक्मिणी पंखा लेकर भगवान के पास बैठ गई और पंखा से हवा करने लगी। भगवान तो ये सोच करके गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन रुक्मिणी की गुस्सा देखनी है आज। भगवान धीमे से बोले रुक्मिणी। रुक्मिणी ने धीरे से स्वर कर, हाँ प्रभु मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोलो प्रभु। रुक्मिणी तुमने हमारे अंदर क्या देखा? काला क्रोध, सकल का न सूरत का, बन बन में गाय चराने वाला, लूट लूट कर माखन खाने वाला, सखियों के साथ में नाच करने वाला, क्या देखा तुमने मेरे अंदर? रुक्मिणी कुछ नहीं बोली, मुस्कुरा गई। भगवान ने कहा रुक्मिणी देखो ना मुझसे कितना सुंदर था वो शिशुपाल, मुझसे कई गुना सुंदर था और तुम हम काले पर ही रीझ गई। रुक्मिणी मुस्कुरा गई, कुछ नहीं बोली। भगवान ने तीसरी बात फिर कही, रुक्मिणी अगर अभी भी तुम चाहो, अगर अभी भी तुम चाहो तो हम तुम्हें शिशुपाल को दे सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। और जैसे ये बात कही तैसे ही रुक्मिणी पंखा करते करते वही बेहोश हो गई, फिर पड़ी, कहा कुछ नहीं, बेहोश हो गई। भगवान कृष्ण घबरा गए। भगवान ने एकदम से रुक्मिणी को उठाया, हिलाया डुलाया, लेकिन रुक्मिणी सचेत अवस्था में नहीं आई। भगवान कृष्ण भी अश्रुपात करने लगे, पंखा लेकर हवा कर रहे हैं, लेकिन रुक्मिणी सचेत अवस्था में नहीं आई। भगवान जल लेकर के आए, रुक्मिणी के चेहरे पर जल के छींटे लगाए, लेकिन रुक्मिणी सचेत अवस्था में नहीं आई। भगवान रो रो कर कहने लगे रुक्मिणी मैं तेरी सौगंध खाता हूँ, आज जो मैंने तुझसे मजाक की है जिंदगी में ऐसी मजाक मैं कभी नहीं करूंगा। एक बार तू सचेत अवस्था में आ जा रुक्मिणी, मुझे क्षमा कर दे। काफी देर हो गई, काफी देर बाद रुक्मिणी सचेत अवस्था में आई तो कृष्ण बार बार कान पकड़ करके रुक्मिणी से क्षमा मांगने लगे, रुक्मिणी मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। रुक्मिणी कहने लगी प्रभु हर बात करना, कितना भी कष्ट दे लेना, कितना भी कार्य करवा लेना, जैसा मन में आए वो कर लेना, लेकिन कभी भी आप अपने से हमें दूर करने की बात मत करना, कभी भी दूर करने की बात मत करना, क्योंकि प्रभु मैंने आपको पाने के लिए सब कुछ अपना छोड़ा है। आप ही मेरी जिंदगी हो, आप ही मेरा सब कुछ हो। कृष्ण कहने लगे रुक्मिणी मुझे क्षमा कर दे। महाराज तो भगवान ने क्षमा मांगी, तब रुक्मिणी ने कहा है कि प्रभु ऐसी मजाक हमसे कभी मत करना। इस बार तो मैं बच गई, लेकिन अगली बार मैं स्तन से प्राण को छोड़ दूंगी। कृष्ण बार बार क्षमा मांगते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। समय आने पर काफी समय बाद भगवान कृष्ण के विवाह के बाद रुक्मिणी, कृष्ण के विवाह के बाद रुक्मिणी के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ। रुक्मिणी से एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम रखा है प्रद्युम्न। और आज भी आपने देखा होगा अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके अच्छे से खा पी रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छे से सुकून से चैन में जिंदगी काट रहा है, तो आजकल जलने वाले लोग बहुत हैं, ईर्ष्या करने वाले। ये नहीं सोचेंगे कि इसने मेहनत की है तभी आगे बढ़ रहा है,
है ना। वो ये नहीं सोचेंगे मैं भी इसकी तरह मेहनत कर लूं तो मैं भी अपनी मंजिल को पालूंगा, मैं भी पैसे वाला हो जाऊंगा। नहीं, वो ये सोचेंगे कि बढ़ कैसे रहा है, कुछ ऐसा काम करो जिससे ये फंस जाए, ये बर्बाद होने लगे, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर कोई अच्छे से खाने पीने लगे तो जहाँ लड़ाई की जड़ ना हो वहां लड़ाई की जड़ डाल देते हैं। क्यों लड़ाई होगी, केसा कासी होगी, केसा कासी होगी, केस में पैसा खर्च होगा, बर्बाद होंगे, है ना। तो ये दुष्टों की पहचान होती है, नीचों की पहचान होती है, जो खुद भी कुछ कर नहीं सकते हैं और सामने वाले को भी देख नहीं सकते हैं। ऐसे ही भगवान के यहाँ भी ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। जब रुक्मिणी से बालक पैदा हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न पड़ा, तो भगवान के यहाँ भी एक सम्रासुर नाम का शत्रु रहता था, भगवान का दुश्मन। उस सम्रासुर को मालूम पड़ा है कि कृष्ण के बालक हुआ है, तो सम्रासुर ने प्रद्युम्न को चुरा लिया और चुरा करके समुद्र में फेंक दिया। महाराज, चुरा करके समुद्र में उस बच्चे को फेंक दिया। जब बच्चे को समुद्र में फेंक दिया तो उसी समुद्र में एक मछली रहती थी, उस मछली ने उस बच्चे को निगल लिया। उस मछली ने उस बच्चे को निगल लिया। एक मछुआरा आया समुद्र में आकर के मछलियों को पकड़ने, जब आया तो बई मछली उस मछुआरे के कांटे में आ गई। जाल में जब फंस गई तो मछुआरे ने उस मछली को निकाला और अपने घर ला करके उसका पेट चीरा। जब पेट चीरा तो उसके पेट से एक बालक निकला। जब बालक निकला तो उस मछुआरे ने उस बालक को लेकर के सम्रासुर राजा को दे दिया। जो सम्रासुर था उसे दे दिया। सम्रासुर ने कहा एक काम करो, इस बालक को ले जाकर जो हमारे यहाँ रसोई में काम करती है, जिसका नाम है विंध्यावती कामवाली, उस कामवाली को जाकर के, उसकी कोई संतान नहीं है, उसे जाकर के ये बालक दे दो। सम्रासुर ने उस बालक को लेकर विंध्यावली जो कामवाली थी उसे दिलवा दिया। लेकिन तब तक विंध्यावली के पास में संत नारद आए। नारद ने विंध्यावली के पास आकर के विंध्यावती के पास आकर के सारी बात बता दी कि ये हे देवी, जो तुम्हारी गोद में ये बालक है ना, ये बालक तुम्हारा पति है। क्या कहा? ये बालक तुम्हारा पति है। विंध्यावती बोली मेरा पति कैसे? तब नारद जी ने बताया कि बेटी विंध्यावती, पिछली बात याद करो। बोले क्या? जब भगवान शिव की समाधि खुलाने के लिए तुम्हारा पति कामदेव तुम्हें साथ में लेकर के प्रभु की समाधि खुलाने गया था, तो तुम्हें नुकीला बाण जब बना करके जैसे ही छोड़ना चाहा था, तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही तुम्हारा पति भस्म हो गया था। पहले उसका नाम था कामदेव। अच्छा, बोले हाँ। तो याद करो देवी, तुम्हें शिवजी ने वरदान दिया था कि तुम्हारा पति द्वापर में चल के तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न नाम से मिलेगा। अब तो विंध्यावती को पिछली बात याद आ गई, तो विंध्यावती ने क्या किया? अपनी माया से थोड़े ही समय में उस बच्चे को नौजवान बना लिया। अपनी माया से
भले ही वो काम वाली थी विंध्यावती, लेकिन पतिव्रता थी। थोड़े ही समय में उसने अपने जो बच्चा था उसे नौजवान बना लिया। जब नौजवान वो बन गया, बच्चा समझदार हुआ, तो प्रद्युम्न ने विंध्यावती से कहा कि देवी तुम कौन हो और तुम काम बहुत करती हो, और जो माँ काम करती है मुझे उसकी भावनाएं बहुत अच्छी लगती हैं। जो अपनी संतान के लिए निष्कपट भाव से सत्य रूपी रास्ते पर चलकर कोई काम करती हैं तो मुझे वो बहुत प्रिय रहती है। विंध्यावती ने प्रद्युम्न को याद दिलाया कि आप तो मेरे पति कामदेव हो। बोले क्या? बोले हाँ। इधर विंध्यावती और प्रद्युम्न का वार्तालाप चल रहा है, और इधर ये बात संबरासुर को मालूम पड़ी कि जो मैंने कामवाली को बालक दिलवाया है वो बालक कोई और नहीं, वो कृष्ण का बेटा ही है जो मैंने समुद्र में फेंकवाया था। अब तो भैया संबरासुर प्रद्युम्न को मारने के लिए कामवाली के पास आया, तो संबरासुर को प्रद्युम्न ने युद्ध में अंत में संबरासुर को प्रद्युम्न ने मार दिया। वध करने के बाद प्रद्युम्न महाराज अपनी पत्नी रति के साथ में द्वारका के लिए चले गए। जब तक प्रद्युम्न द्वारका पहुंचे तब तक कन्हैया के 16,100 एक तो है ही चुको 8.5 हो चुके थे जब तक प्रद्युम्न लौट करके आए द्वारका में अपनी पत्नी रति को लेकर के। इसका नाम विंध्यावती भी था महाराज। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ ही नहीं, पहले भी ऐसे लोग थे जो लोगों को बढ़ता देख नहीं सकते थे, और आज तो हम लोग नाली के कीड़ा हैं ही। ये जो नारद है ना, नारद ये नारद पिछले जन्म में कौन थे? नारद ने एक बार वेदाव्यास को अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई, और वेदाव्यास जी से कहा कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। क्या? बोले हाँ। लेकिन प्रभु की कृपा से कुछ ऐसे कर्म हुए जो मुझे संतों के समागम में सेवा का मौका लगा। बोले क्या? बोले हाँ। तब नारद जी कहते हैं कि पहले मेरा नाम था हरि बोला। क्या नाम था? हरि बोला। बोले अच्छा। बोले हाँ। और जवाब दिया मेरी माँ बहुत बड़ी पुजारिन थी पहले, लेकिन मेरी माँ बहुत पुजारिन थी। मेरी माँ कहीं भी सत्संग में जाती थी तो मैं अपनी माँ के साथ जाता था, भगवान के सत्संग में भाग लेता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। गांव में पहले प्रभात फेरी निकलती थी। प्रभात फेरी समझते हैं ना? यहाँ भी निकलती है क्या? अच्छा निकलती है, वाह बहुत अच्छी बात है। अब नहीं निकलती है, पहले निकलती होगी। प्रभात फेरी मतलब सुबह उठ करके, सुबह ब्रह्म मुहूर्ति में उठ करके अपने गांव की परिक्रमा गा के बजा के करते थे, ढोल नगाड़ों के साथ में। कोई मजीरा बजाता था, कोई चिमटा बजाता था, है ना। प्रभात फेरी निकला करती थी पहले, अब तो नहीं। हम अपनी संस्कृति को स्वयं ही लुप्त कर रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है, लेकिन कहीं कहीं है। हमारे वृंदावन की ओर चले जाओ, आपको अभी भी प्रभात फेरी मिलेगी। बुंदेलखंड साइड चले जाओ, आपको अभी भी प्रभात फेरी मिलेगी, है ना। काफी जगह है। तो ऐसे ही सुबह प्रभात फेरी निकलती थी तो हरि बोला भी प्रभात फेरी में शामिल होते थे।
संतों के समागम में बैठते थे। अब तो हर बोला का मन संतों में लग गया। एक दिन की बात, जब संत हरबोला के गांव से जा रहे थे तो हरबोला रो करके पीछे पड़ गया और हरबोला ने संतों से कहा है कि मुझे छोड़कर मत जाइए, हम तुम्हारे बिन नहीं जी पाएंगे, क्योंकि अब तुम ही मेरी जिंदगी हो। और हरबोला ने कहा, मुझे भी साथ लेता जा, अरे मत वाले सन्यासी, अरे मत वाले सन्यासी। बोलाएगा, मुझे भी साथ लेता जा, अरे मत वाले सन्यासी, अरे मत वाले सन्यासी। ताली बजा के प्यारे बोलिए। वाले सन्यासी, मुझे भी साथ लेता जा, अरे मत वाले सन्यासी। करेंगे हम तेरी सेवा, करेंगे हम तेरी सेवा, अरे मत वाले सन्यासी, अरे मत वाले सन्यासी। संतों से बोला, कोई संबंध ना तुझसे, मगर लगता है अपना सा। प्यारे, हमारा आपका कोई दूर दूर संबंध नहीं है क्या? कोई नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई कुर्मा खानदान नहीं, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन हम लोग 9 दिन मिले हैं तो क्या लग रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि हम कोई और हैं, कोई बाहर के हैं? नहीं, ऐसा लग रहा है आप मेरे अपने हैं, आप मेरे हैं। प्यारे, खून का रिश्ता रिश्ता नहीं होता है। हम ये कहें कि खून का रिश्ता ही रिश्ता होता है अपना, नहीं। जहां बीज डाला जाता है जरूरी नहीं है कि वहीं पौध उपजे। पौध कहीं लगाई जाती है और धान कहीं गाड़ा जाता है, लेकिन है पौधी तो मेरा बीज कहीं और डाला गया, यानी मुझे पैदा कहीं और किया गया, लेकिन संबंध मेरा किसी और से जोड़ दिया है परमात्मा ने। वो आप सभी हैं। अगर आपके प्रति, मेरे कान्हा के प्रति प्यार है, प्रेम है, स्नेह है, भाव है, समर्पण है, तो आप मेरे अपने हैं, मेरे हैं आप। अगर आपके जीवन में मेरे कृष्ण की भक्ति नहीं है तो आप हमें सोना चांदी देकर के तौल लेना, फिर भी हम तुम्हारे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मुझे तो भगवान के भक्तों की जरूरत है, मुझे तो भगवान के भक्तों की जरूरत है।
प्यारे हरि बोला कह रहा है, कोई संबंध ना तुझसे मगर लगता है अपना सा। तू ना तो जान से प्यारा, ये नाता जान से प्यारा, अरे मत वाले सन्यासी, अरे मत वाले सन्यासी। हमें भी साथ लेता जा, अरे मत वाले सन्यासी, अरे मत वाले सन्यासी। मुझे भी साथ लेता जा, अरे मुझे भी साथ लेता जा, अरे मत वाले सन्यासी। करेंगे हम तेरी सेवा, करेंगे हम तेरी सेवा, अरे मत वाले सन्यासी, अरे मत वाले सन्यासी। हरि बोला रो करके संतों से बोला, अब मेरा मन कैसे लगेगा, क्योंकि मैं तो नित्य आपके साथ आनंद में डूब रहा, मेरा मन कैसे लगेगा। हरि बोला की बात सुनी, संत कहने लगे बेटा तेरी माँ बूढ़ी है, अगर तू अपनी माँ को इस पन में, इस बुढ़ापे में, क्योंकि अभी तेरी माँ को तेरी जरूरत है, बूढ़ी है, उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, अब तेरी माँ को तेरी जरूरत है। और इस अवस्था में अगर तू माँ को छोड़ करके भजन भी करने जाएगा ना, तो भजन भी तेरा पाप बन जाएगा, भजन भी पाप बन जाएगा, वो भजन भी भजन नहीं होगा, क्योंकि एक माँ को कष्ट देकर जाएगा तू। क्या बोले? हाँ।